जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 20 है। इससे पहले सेट 19 तक का वीडियो मैंने पढ़ा चुका हूं और अगर आप सेट 19 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग टॉप 20 सेट को डिस्कस करेंगे जो कि झारखंड के सभी एग्ज़ाम जेपीएससी जेएसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए यह रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और 100% क्वेश्चन इन्हीं सेट से रहेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक दो बार देखिएगा तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये जो सेशन है जो ऑलरेडी पढ़ चुका है झारखंड समान ज्ञान वो उसके लिए है, और आपको जिसको डिटेल में पढ़नी है तो उसका भी मैं डेली एक क्लास का वीडियो डाल रहा हूँ जो कि डिटेल से रहेगा, जो कि जेपीएससी मेंस तक में आपको काम देगा। तो जेपीएससी यानी आपको झारखंड को देखो, झारखंड को अगर समझना है तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि शॉर्ट में आप पीटी निकाल पाओगे लेकिन मेंस निकाल नहीं पाओगे। इसलिए मेंस को लेके ही चलना होगा, क्योंकि पीटी निकाल लोगे उसके बाद फिर यानी पीटी निकाल के अगर मेंस में नहीं निकला तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, पूरा टाइम बर्बाद। इसलिए क्यों ना अगर झारखंड को समझने के अलावा अगर झारखंड में जॉब करोगे तो झारखंड को समझना ज़रूरी है। झारखंड का इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में कहानी की तरह समझा रहा हूँ हर एक चैप्टर को। इसीलिए आप हर एक वीडियो को अच्छा से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट पहला क्वेश्चन को लेके। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था। मतलब बोल रहा है कि बिहार झारखंड का जो क्षेत्र था वो कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था। तो वंशफर के यानी उसी के नियंत्रण में था, यानी वंशफर के नियंत्रण में। ठीक, तो क्वेश्चन समझना है कि बिहार झारखंड का जो पहले जो क्षेत्र जो था एरिया, वो बोला कि कुषाण सम्राट कनिष्क जो है न कि किस क्षत्रप के अधीन था। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसका आंसर होगा वंशफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए थे दूसरा नंबर पे। तो बोला कि आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है। आशा रानी होरो का जो संबंध है वो किस खेल से इसका संबंध है। तो इसका आंसर होगा तीरंदाजी से, यानी होरो का संबंध, आशा रानी होरो का संबंध जो है तीरंदाजी से था। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना झारखंड में बोल रहा है, तो कितने दशक का समय लग गया इसको। तो 7 दशक का समय लग गया। 1 दशक बराबर 10 वर्ष, तो यहाँ बोल रहा है 7 दशक, तो 7 दशक बराबर 70 वर्ष, यानी कितने वर्ष का समय लग गया। 70 वर्ष का समय लग गया झारखंड में प्रवेश पाने के लिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ है? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ है? 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में प्रवेश में कितना दशक लग गया? 7 दशक। 7 दशक बराबर यानी 70 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। चौथा प्रश्न में कह रहा है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ। यानी कुषाण जो सम्राट जो कनिष्क का जो सिक्का है, कनिष्क का सिक्का याद रखना है, कनिष्क का सिक्का ये झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ है। तो रांची से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? रांची से। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्का जो है झारखंड में रांची से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। पांचवा प्रश्न, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र जो है के द्वारा स्थापित खरसावां का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष हुआ।
समझना। बोल रहा है क्वेश्चन कि विक्रम सिंह का जो द्वितीय पुत्र द्वारा जो है ना स्थापित खरसवां का अंग्रेज के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1793 ईस्वी में, याद रखना 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, छठा प्रश्न है, बोला कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1908 में। CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर, तो यानी काश्तकारी अधिनियम बोला कि कब लागू हुआ? तो 1908 में, याद रखना 1908 में। सातवां प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। सातवां प्रश्न कर रहा है कि 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहद योजना किसने प्रदान की? यानी 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु यानी प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी वृहद योजना, मतलब बहुत विशाल योजना, विस्तृत योजना किसने प्रदान की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने ही योजना प्रस्तुत किया ताकि झारखंड में प्रशासन यानी शासन कर सके। उसके लिए 1778 ईस्वी में झारखंड में जो है ना शासन करने के लिए जो है ना रॉबर्ट ब्राउन ने एक बहुत विस्तृत योजना बनाया। ठीक, अगले प्रश्न में आता है। आठवां प्रश्न करा कि तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया? तो तिलका मांझी को अंग्रेजों ने धोखे से पकड़ा कब? 1785 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, तो नवा प्रश्न कह रहा है कि किसके शासन काल में सिंह राज्य की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? फिर से बोला किसके शासन काल में, यानी शासन काल किसका था जिस साल में सिंह राज्य की कुल देवी कौन थी? पौरी देवी थी, का प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो अच्युत सिंह के शासन काल में ही ऐसा हुआ था। ठीक, तो 10वां प्रश्न में तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया? तो इसको धोखा से पकड़ा भी था 1785 में और इसे फांसी भी दे दिया 1785 में। ठीक, तिलका मांझी को याद रखना है कि किस वर्ष गिरफ्तार किया था, पकड़ लिया था धोखे से अंग्रेजों ने, तो 1785 में, और उसी वजह से इसको फांसी भी दे दिया गया था। तिलका मांझी किस विद्रोह का नेता था? खरवार विद्रोह, याद रखना है खरवार विद्रोह का नेता था। कौन? तिलका मांझी, खरवार विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, पतरातू बोल रहा है कि 11वां प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में? रामगढ़ में। पतरातू ताप विद्युत गृह जो है वो झारखंड के रामगढ़ जिले में है। तो झारखंड में कुल कितना जिला है? 24 जिला है, तो रामगढ़ जिला में पतरातू ताप विद्युत गृह है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं, 12वां प्रश्न है कि तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटका कर फांसी दी गई थी? तो बरगद के वृक्ष पर। बरगद के वृक्ष पर तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में धोखे से पकड़ लिया था और इसी वर्ष इसको फांसी भी दे दिया गया था, तिलका मांझी को बरगद के वृक्ष पर। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं, 13वां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के झारखंड के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो यही था तिलका मांझी। बोल रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम यानी स्वाधीनता संग्राम मतलब कि हम लोग खुद से शासन चलाना, ऐसा उस समय मानना था। तो इस तरह का जो सोच रखने वाला बोला कि झारखंड के पहले विद्रोही शहीद कौन था? तिलका मांझी, क्योंकि तिलका मांझी ने पहला बार विद्रोह किया था और शहीद हुआ था, यानी विद्रोह करके शहीद हो गया था। अगले प्रश्न में आते हैं, काली मिट्टी किस तरह के चट्टानों से बनती है? ठीक ना, चट्टानों से बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेसॉल्ट। बेसॉल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, 15वां प्रश्न है, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो गिरिडीह पठार का हिस्सा है। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी जो है गिरिडीह पठार का हिस्सा है। 16वां प्रश्न में आ जाते हैं, झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सर्वत पहाड़ी, याद रखना है सर्वत पहाड़ी। तो पहला कौन है, अगर पूछेगा झारखंड का पहला यानी सर्वप्रथम यानी सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो पारसनाथ। पारसनाथ, अगर पारसनाथ किस जिला में है तो गिरिडीह जिला में। दूसरा बोल रहा है कि यानी पहला इसका पारसनाथ की ऊंचाई कितना है, तो 1365 मीटर। 1365 मीटर, ठीक। ये सब था क्वेश्चन, 1365 मीटर। अब बोला कि द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सर्वत पहाड़ी। सर्वत पहाड़ी, सर्वत पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है, उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है। उरांव जनजाति का जो पूर्वजों का आत्मा है वो कहाँ निवास करती है, तो शासन। कहाँ करती है, शासन। 18वां प्रश्न है, उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है। यानी उरांव जनजाति में धार्मिक कार्य जो है उसको संपन्न कौन कराता है, तो पाहन। क्या होगा आंसर, पाहन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 19वां प्रश्न है, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में दिखती है। तो पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, यह परंपरा किस जनजाति में दिखती है, तो 19वां नंबर का आंसर होगा उरांव, यानी उरांव जनजाति में। 20वां और अंतिम प्रश्न है कि मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं। तो मुंडा जनजाति जो अपना भाषा को होडो जगर कहते हैं। होडो जगर कहते हैं। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।